सबको जय जय राम जी। राम राम दादी राम 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 जी। राम 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 जी राम जी सबको राम राम सबको जी। राम 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 मेरी जी। बहना जी। भाभी राम राम जी सबको राम राम जी। राम राम जी सबको राम राम, प्यार भरी राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वनचंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजी। सब संतन की जय जय। सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 9। कल हमने 8वें श्लोक के अंदर बात करी थी कि भगवान जी कह रहे हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास कर सकोगे। भगवान जी अर्जुन को यहाँ पर बोलते हैं, ये सलाह देते हैं कि सारा फोकस मुझ पर रख, मुझ पर अपने मन को लगाकर, मुझ पर अपनी बुद्धि को लगाकर, अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करते हुए अपने काम में लगा दो। और फिर काम कितना भी मुश्किल हो जाएगा, अपने आप लक्ष्य मिलता जाएगा। आप कार्य करते रहेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति होती रहेगी। भगवान जी में मन बुद्धि लगाकर भक्त उनमें निवास कर सकता है। उसमें कुछ संशय की बात नहीं है। परमात्मा अपने मुंह से कहते हैं, भक्त जो वस्तु में अपने काम, कोई भी वस्तु या काम में अपने मन को लगाता है, परमात्मा इंश्योर्स की वो बात पूरी हो जाती है। मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। भगवान जी कह रहे हैं डाउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे गुण प्रभाव लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाले लोगों के साथ मिल, महापुरुषों का संग कर, मेरे गुण आचरणों का अनुकरण कर, उसको फॉलो कर, भोग बना, आलस्य प्रमाद को छोड़कर भगवान जी के बताए हुए मार्ग को विश्वास पूर्वक तत्परता के साथ अनुसरण करने से ज्ञान की स्फूर्ति होगी और अपने आप परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्लोक संख्या नंबर 9। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यहाँ भगवान जी क्या कह रहे हैं? भगवान जी कह रहे हैं समर्थ तो तेरा है, पर अगर तुझे फिर भी लगता है कि तू समर्थ नहीं है और नहीं कर पा रहा चीज, तो फिर योग में पड़ जा। भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। भक्ति योग में पड़ोगे तो तुम्हारे मन में एक तीव्र इच्छा होगी कि मेरे को प्राप्त करो। भगवान जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को निमित्त बनाकर वो समस्त जगत के हितार्थ का उपदेश दे रहे हैं। क्या मन और बुद्धि को सब चीजों से हटाकर परमात्मा श्री कृष्ण में लगाना, मतलब उस काम में लगाना जिसके लिए हम पैदा हुए,
क्या ये आसान कार्य है? नहीं। 5 मिनट माला लेके बैठो और 15 जगह दिमाग जाता है। हम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन जो है वो गतिशील है, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है। वो टिकने नहीं देता, कहीं भी रुकने नहीं देता। मन को मन का एक बड़ा अजीब सा स्वभाव है, वो उल्टा चलता है। जो उसको बोलोगे वो उसके विपरीत जाएगा। उसको रोकने की कोशिश करोगे वो हट जाएगा, वो और जोर से उसका विपरीत, क्या कहते हैं, उसको विरोध करने की कोशिश करेगा। सबसे दुष्कर कार्य है मन को किसी जगह पर लगाना, परंतु असंभव नहीं है। इसीलिए भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान जी अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त जगत के हित के लिए एक उपदेश कर रहे हैं। संसार में सब साधकों की प्रकृति एक सी नहीं होती। इसी कारण सबके लिए एक साधन करना उपयोगी नहीं माना जाता। कईयों को जैसे रट्टे मार मार के बुक याद करने की आदत होती है, कईयों को लिख लिख के याद करने की आदत होती है, कई सिर्फ रीडिंग करके कर लेते हैं। बात तो याद करने से है, पर उसके अलग अलग तरीके हैं। ऐसे ही भगवान जी कह रहे हैं कि हर एक के लिए सेम साधन काम नहीं करता। विभिन्न प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन अवेलेबल है। अतएव भगवान इस श्लोक में ये बात कह रहे हैं कि यदि तुम उपयुक्त प्रकार से मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर स्थापन करने में अपने आप को असमर्थ समझते हो तो कोई बात नहीं, तुम अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति करने की इच्छा करो। जब तुम अभ्यास योग में पड़ जाओगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान जी की प्राप्ति के लिए भगवान जी ने नाना प्रकार की युक्तियों से चित्त को स्थापन करने के लिए बार बार प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसी को अभ्यास योग कहा जाता है। बार बार एथो पुटना ते उत्थे लाना। जैसे इनायत खान ने बुल्ले शाह से बोला था कि बड़े सिंपल तरीका है, वहां से हटा के यहाँ दिमाग लगा लो, पर उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं आत्मा जो है वो आवरणों को चीर कर बाहर आती है। जब हमको चीर कर बाहर आते हैं तो हमको एफर्ट करना पड़ता है। वैसे ही वो बोल रहे हैं कि एफर्ट करो, योग करो, अभ्यास योग करो। भगवान के जिस नाम, रूप, गुण, लीला आदि में साधक की श्रद्धा या प्रेम है, उसी में केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करो। अभ्यास योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने की इच्छा ही करो। भगवान जी कहते हैं, तुम चलो कदम 1, हूं चलूं कदम 60। आगे आकर मैं तुम्हें संभाल लूंगा, पर तुम पहला कदम तो उठाओ। भगवान में मन लगाने के साधन शास्त्रों में अनेक प्रकार के बताए गए हैं। उनमें से कुछ कुछ तरीके यहाँ पर बताए हैं। इनके बारे में बहुत सुंदर व्याख्या है, संक्षिप्त में करते हुए चलते हैं। पहला तरीका, सूर्य के सामने आंखें मूंदने पर मन के द्वारा सर्वत्र समभाव से जो एक प्रकाश का पुंज प्रतीत होता है, उसमें से हजारों गुना अधिक प्रकाश पुंज परमात्मा स्वरूप में। जो सामने सूर्य जिसको हम जल दे रहे हैं, बस इतना सोचना कि आपकी इतनी सी रोशनी है जो हमारे जगत को रोशन कर रही है, तो वो परमात्मा भगवत स्वरूप कितना अधिक प्रकाश है उनमें, हजारों गुना अधिक प्रकाश उनसे आता है। भगवान जी को याद कर लिया एक सेकंड के लिए। इस प्रकार मन से निश्चय करना कि परमात्मा के उस तेजो में, ज्योति स्वरूप में मैं अपना चित्त लगाने के लिए बार बार चेष्टा करूंगा। बार बार अपने मन को उस जगह पर लेके जाओ। दूसरा तरीका, जैसे दिया सलाई में अग्नि व्यापक है, वैसे ही भगवान जी सर्वत्र व्यापक। एक अंधेरे कमरे में जब दिया सलाई जलाई जाती है, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। वैसे ही परमात्मा के नाम से पूरे हृदय में रोशनी होनी चाहिए, पूरा हृदय जागृत होना चाहिए। जहां भी मन जाए वहां वहां ही गुण और प्रभाव सहित सर्वशक्तिमान परम प्रेमास्पद परमेश्वर के स्वरूप को प्रेम पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करते रहे। जहां भी मन जाने की कोशिश कर रहा है, किसी पार्टी में, किसी मस्ती में, किसी शादी में, किसी रिश्तेदारों में, वहां से खींचकर परमात्मा में वापस अपने मन को लगा। अभ्यास इसलिए करना, इसलिए नहीं कि मैं कोई बुकिश नॉलेज हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें आपका मन रमता है। जब एक बार मन उसमें रमने लग जाएंगे तो अपने आप आत्मा राम बन बैठेंगे, जहां जहां हमारा मन जाए। अब ये तीसरा तरीका है। पहला उन्होंने सूर्य से भी ज्यादा रोशनी वाला
दूसरा, दिया सलाई जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी करता है। तीसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसको हटाकर, जबरदस्ती हटाकर, भगवान विष्णु, शिव, राम, श्री कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी मानसिक या धातु आदि से निर्मित मूर्ति में अथवा चित्रपट में या उनके नाम जप में श्रद्धा और प्रेम करके पुनः पुनः मन को लगाने का प्रयत्न करना। कोई भी एक्टिविटी करना, मंदिर चले जाना, अपने अपने मंदिर में परमात्मा की सेवा करने लग जाना, चित्रपट है तो चित्रपट के बारे में सोचने लग जा। तभी जो प्रेमानंद जी हैं वो राधा नाम पर बड़ा फोकस करते हैं। कहते हैं राधा नाम बोलने से ज्यादा जरूरी है आंखें बंद कर कर राधा अक्षर को ट्रेस करना। ट्रेस करते रहोगे तो दिमाग, कहते हैं वो जो 108 की आपकी माला है, चाहे वो 11-12 आप राधा जी करो तो वो उसके कंपैरिजन में सेम है। चौथा तक भ्रमर की गुंजार की तरह एक तार ओमकार की ध्वनि करते थे, उस ध्वनि में परमेश्वर के स्वरूप का पुनः पुनः चिंतन करना। लंबी गहरी सांस लेना और ओम जैसे भ्रमर की गुंजार होती है, ये भी एक तरीका है परमात्मा के अंदर मन को लगाने का। पांचवा तरीका, स्वाभाविक श्वास प्रवास के साथ लंबी गहरी सांस लेना, भगवान जी के नाम का जप नित्य निरंतर होता रहे, इसके लिए प्रयत्न करना। एक बार दोबारा से करते हैं सारे। पहले सूर्य, फिर दिया सलाई, फिर उसके बाद जहां जहां मन निकले वहां से जबरदस्ती खींचकर मूर्ति में, चित्रपट में अपने मन को लगाना। फिर भ्रमर की गुंजार करके ओम की ध्वनि लगाना। फिर श्वास प्रवास के साथ परमात्मा को ध्वनि करते हुए भगवान जी के बारे में नाम का नित्य निरंतर जप करना। अब आया छठा तरीका, परमात्मा के नाम रूप गुण चित्र चरित्र और प्रभाव के रहस्य को जानने के लिए त्रिदिश्यक शास्त्रों का पुनः पुनः अभ्यास करना। शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान हासिल करने की कोशिश करना। सातवां तरीका, प्राणायाम का अभ्यास करना। इनमें से कोई भी अभ्यास अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश हो सकता है और अंत में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बड़े उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास को करना चाहिए। साधकों की स्थिति, अधिकार, साधन की गति, फल की प्राप्ति देर सबेर प्रॉमिस करती है। अतएव शीघ्र फल ना मिलने तो कठिन समझकर, ऊब कर या आलस्य के वश में होकर उस अभ्यास को छोड़ ना देना, त्याग ना देना। ये नहीं है कि आज मैंने आंखें बंद करी कल परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। टाइम लगेगा, उसको पेशेंटली हैंडल करना। वो बोलते हैं अभ्यास को नहीं छोड़ना, ना किसी प्रकार की अभ्यास में कमी आने देना। अगर आज 11 माला कर रहे हो तो ये नहीं कि कल बोलो चलो मैं तो एक ही करके छोड़ दूंगा, हो गया बस, बहुत भगवान जी तो मिले नहीं। एक टक उनके साथ लगे रहना और उतने अभ्यास को और ज्यादा बढ़ाते रहना। भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां हैं। पहली विधि है उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति एक वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। एक तरफ है लोग जिन्होंने आसक्ति उत्पन्न कर ली और दूसरी तरफ है जिन्होंने आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। संसार में इस समय जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सारी अशुद्ध है, वो सारी किसी ना किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। लेकिन जब हम भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाएंगी। शुद्ध हो जाने पर परमेश्वर से वो सीधा संपर्क में आ जाएंगे, क्योंकि हर इंद्रिय को हम परमात्मा को समर्पित कर देंगे। संसार में रहते हुए भी किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता है, लेकिन वो प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता परमात्मा की, केवल धन पाने के लिए सेवा करता रहता है। इसीलिए वो अलग अलग टाइप की लोगों के यहाँ जाता है या किसी गुरु को बनाता है कि किसी तरीके से मैं उनकी सेवा करूंगा तो मुझे मेरी सारी चीजें, मेरा धन प्राप्त हो जाएगा मेरा। पर आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। उसके लिए हमको शुद्ध अवस्था को हासिल करना है और ऊपर उठना है। हरे कृष्णा। गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति योग का ये अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।
श्लोक संख्या नंबर 10। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में ही असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगी। तुम पूर्ण अवस्था या सिद्धि को प्राप्त होगे। अब भगवान जी यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल रहे हैं भानने मत मार। पहले मैंने तुझे बोला भक्ति योग कर, अच्छा मैं वो नहीं कर सकता, फिर तो योग कर ले, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा सांस पर काबू कर ले, थोड़ा ओम की ध्वनि कर ले, दिया सलाई त्राटक कर ले, सूर्य को जल देते हुए भगवान जी के बारे में सोच ले, और नाम के ऊपर फोकस कर ले, नाम जाप कर ले, भ्रमर की गुंजार कर ले। सब कुछ करने के लिए भगवान जी उसको बोल रहे हैं कि किसी तरीके से शास्त्रों का अध्ययन कर ले, भाई कुछ तो कर ले। वो बोल रहे हैं फिर भी तुम बहाना मार रहे हो। वो बोल रहे हैं कि हर तरीके से तुम्हारे पास कोई ना कोई, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए फिर कर्म ही कर लो। भगवान जी कह रहे हैं क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था और सिद्धि को प्राप्त हो सकते। भगवान जी कह रहे हैं मैं तुम्हें इतनी जगह छूट दे रहा हूं, कोई ना कोई रास्ता पकड़ ले बस। यदि कोई गुरु के निर्देश के अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास भी नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य में आध्यात्मिक बुद्धि के प्रचार के हेतु सहानुभूति होनी चाहिए, उसको शास्त्र ग्रहण करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान जी के नाम के प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, उनकी सहायता कर दो, उनकी हेल्प कर दो, और कुछ नहीं कर सकते तो। कोई भक्ति योग के विधि विधानों को प्रत्यक्ष रूप से चाहे अभ्यास ना कर सके, इस कार्य की सहायता करने की प्रयत्न कर लो। प्रत्येक प्रकार से प्रयास में भूमि थोड़ा दान कर दो, पूंजी दान कर दो, संगठन या श्रम की आवश्यकता होती है, कुछ भी कर लो कह रहे हैं, ये सब दिव्य कार्य माने जाएंगे। मंदिर के निर्माण के लिए कुछ दे दो, ऐसे सहायता कर दो। विविध क्षेत्र हैं, किसी ओल्ड मैन की हेल्प कर दो, किसी गरीब की हेल्प कर दो, कुछ भी कर दो। मन को संयम में रखना है वो आसान बात नहीं है, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। यदि कोई योग का लगातार अभ्यास नहीं कर पाता तो श्री कृष्ण उसको अब ये रास्ता दिखाते हैं, केवल श्री कृष्ण के लिए कर्म करना, अपना हर कर्म परमात्मा श्री कृष्ण को सौंप देना, श्री कृष्ण को मन वाणी शरीर समर्पित कर देना। उससे भगवान जी कहते मैं उससे भी प्राप्त हो जाऊंगा। 24 घंटे खड़ताले बजाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी करो वो श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए करो, उनकी बातें करो, गुण लीला ज्ञान का विचार करते रहो, किसी ना किसी के साथ उनकी डिस्कशन करते रहो। भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखला रहे हैं कि यद्यपि तुम्हारे लिए मन लगाना, उपयुक्त प्रकार से अभ्यास योग करना बहुत कठिन बात नहीं है, मेरी प्राप्ति करना इससे बहुत इजी है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कहीं तुम चूक रहे हो तो एक तीसरा उपाय लो। स्वभाव भेद से भिन्न भिन्न साधकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपयोगी हो सकते हैं, तो तुम्हारे लिए भी कोई दूसरा रास्ता भी मैं तैयार कर देता हूँ। कर्मों को वो कर्म जो भगवान जी के लिए किए होते हैं, जो भगवत सेवा में या पूजा विषयक होते हैं, जिन कर्मों में कोई भी स्वार्थ, अपना पर्सनल स्वार्थ ना हो, ममत्व की भावना ना हो, मैं और मेरापन ना हो, किसी फायदे से जप ना किया जाए कि मैं इसलिए जप कर रहा हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, या किसी एडवांटेज में अपनी फैमिली के लिए जप कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कोई स्वार्थ या ममत्व की भावना या आसक्ति, उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए परमात्मा के उस नाम से। एकमात्र भगवान को अपना परमाश्रय, परम गति मानना, केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए परम श्रद्धा अनन्य प्रेम के साथ मन वाणी से शरीर से उनकी सेवा पूजा में लग जाना, यज्ञ दान तप शास्त्र विहित कर्मों को करना, अपना कर्तव्य समझकर ये सारे कार्य करना, इसलिए नहीं करना कि हमें करना है। भगवान जी ये भाव दिखला रहे हैं कि इस प्रकार कर्मों को करने से परमात्मा की प्राप्ति एक स्वतंत्र और सुगम साधन है। भजन ध्यान रूपी साधन करना, उनके साथ कांटेक्ट में रहना, मेरे लिए कर्म करने वालों को मैं प्राप्त हो जाता हूँ,
ये इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। मेरे लिए कर्म करना पूर्वोक साधनों की अपेक्षा किसी अंश में भी निम्न श्रेणी का साधन नहीं है। आप इस रास्ते को भी फॉलो कर सकते हो। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से ही ज्ञान, त्याग और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हम तुम्हारे ही हैं प्रभु, हमें स्वीकार करें। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ, गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन, कमियां हैं, वो मेरी अल्पज्ञता या अपक्वता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ कर क्षमा कीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से, हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है हम पर, आप अपने चारों हाथों की छाया रखना है प्रभु। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, हित प्रभु को मेरा नमन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। कोई भूल त्रुटि है तो कृपया क्षमा। जय जय श्री हरि, श्री हरि, श्री राम। राम जी सबको जय जय राम।